यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों सम्यक समाधान के कार्यक्रम की जो निरंतर श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में आज हम सब इस कार्यक्रम से पुनः एक बार जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की ऐतिहासिक धर्मप्राण नगरी में विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो रहा है। उसी श्रृंखला में यहाँ शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का भी आयोजन अत्यधिक सफलता के साथ संपन्न हुआ है, जिसमें पूरे देश से प्रमुख मनीषी विद्वानों ने उपस्थित होकर के पूज्य मुनि श्री की एक ही भाव स्तोत्र पर नवीनतम प्रवचन कृति शुभ लाभ पर आलोडन विलोडन के माध्यम से पूज्य मुनि श्री के एक ही भाव स्तोत्र में जो कथन किया है वह जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हुआ है। एक ही भाव स्तोत्र के अनेक छुपे हुए रहस्यों का भी उद्घाटन इस संगोष्ठी के माध्यम से हुआ है। आगामी समय में भी विविध आयोजनों की श्रृंखला चलती रहेगी। सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्त पूर्वक निवेदन कि आज के कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे सम्यक ज्ञान को वृद्धिंगत करने वाला होता है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे कल्याण के मार्ग के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वाध्याय का क्या अर्थ है एवं निश्चय और व्यवहार स्वाध्याय क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। स्व अध्ययन जहाँ होता है वास्तव में वही स्वाध्याय हुआ करता है, क्योंकि अगर स्वयं के परिणामों को, स्वयं के भावों को पढ़ने का, समझने का पुरुषार्थ नहीं है तो वास्तव में वह स्वाध्याय नहीं। इसलिए अपने आप को समझने के लिए जो अध्ययन किया जाता है जिस किसी प्रकार से, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वाध्याय कहा जाता है। स्व का अध्ययन ही स्वाध्याय कहा जाता है और उसे अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। अगर नयों की अपेक्षा से उसे समझे तो व्यवहार और निश्चय, इन दोनों नयों की अपेक्षा से व्यवहार स्वाध्याय और निश्चय स्वाध्याय भी हम परिभाषित कर सकते। आगम में आचार्य भगवंतों ने जो भेद कहे गए हैं उन भेदों को हमें व्यवहार नय से ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चय में कोई भेद नहीं होता, निश्चय नय से कोई भेद नहीं होता। जो अभेद कथन करता है, अनुपचरित कथन करता है, वास्तव में वही निश्चय हुआ करता है, निश्चय नहीं हुआ करता। इसलिए निश्चय नय में किसी भी प्रकार से भेद प्रभेद आदि नहीं होते हैं। वह तो मुख्य वस्तु के, तत्व के, द्रव्य के अभेद को कथन करने वाला। और जहाँ व्यवहार है वहीं पर भेद होते हैं। इसलिए जो आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जो उस स्वाध्याय की 5 भेद कहे हैं, उन 5 भेदों को हमें व्यवहार की अपेक्षा से ही समझने की आवश्यकता है। जो ये 5 भेद कहे गए हैं वहाँ पूर्ण रूप से प्रचना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश आदि रूप जो ये 5 भेद कहे गए हैं, वाचना आदि, इनको हमें तत्तद रूप से समझने की आवश्यकता है। आचार प्रणीत ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना ये वाचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुनः जो पढ़ने पढ़ाने के बाद में अगर कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए गुरुमुख से उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरु से प्रश्न पूछना या अन्य किसी ज्ञानी विद्वान से प्रश्न पूछते हुए उससे समाधान प्राप्त कर लेना, ये प्रचना नाम का स्वाध्याय होता है। जो गाथाएँ, श्लोक आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने प्रदान की है, उनको याद कर लेना, जोर जोर से उच्चारण कर लेना, उसका पुनः पुनः कंठस्थ करने के लिए या उनका जोर जोर से पुनः पुनः उच्चारण करना, ये आमना अनुप्रेक्षा के रूप में स्वीकार किया गया है। और अंतिम रूप में धर्मोपदेश को भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया। धर्मोपदेश देना, धर्मोपदेश सुनना, ये भी उस व्यवहार स्वाध्याय की ही भेद समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि निश्चय स्वाध्याय के कोई भेद नहीं होते। भेद जो भी हो गए व्यवहार नय की अपेक्षा से व्यवहार स्वाध्याय आदि अधिक ही होते हैं। इसलिए स्वयं का अध्ययन चाहे दूसरों को ग्रंथों के वाचना के माध्यम से, धर्मोपदेश के माध्यम से, प्रश्न पूछने के, कंठस्थ करने, याद करने आदि के रूप में किया जा रहा क्यों ना हो, वह पूर्ण रूप से स्वाध्याय के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। और निश्चय स्वाध्याय जब इन सभी भेदों से परे होते हुए किसी ग्रंथ का, पुस्तक का, प्रश्न का, गाथा का आलंबन ना लेते हुए मात्र स्वयं का ही स्वयं में जो अध्ययन अभेद रूप से किया जाता है, वह वास्तव में निश्चय स्वाध्याय के अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेंद्र जैन महावीर, सनावद मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी शंका यह है, हम लोग सांसारिक जीवन में अन्य मतों में, अन्य संगठनों में भी हमारा जाना होता है। हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़े होते हैं। वहाँ पर जैसे गणेश उत्सव है, नव दुर्गा है, दशहरा पर्व अभी चल रहा है, और इनके लिए हमारे पास चंदा आदि के लिए भी लोग आते हैं। और अब हमको ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं, तो इनका हम लोग किस तरीके से विकल्प है कि हम इन्हें हमारे सम्यक में या हमारी जो मिथ्यात्व की जो पोषण की क्रियाएं हैं उनमें हमको
कैसे बचें, इसके लिए आपसे सम्यक समाधान अपेक्षित है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तवन, ये आगम में आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन के अतिचार रूप स्वीकार किया। चाहे लोभ में, भय से या अन्य किसी भी निमित्त से क्यों न हो, पर सम्यक दृष्टि जीव को इन कार्यों को, मतलब संस्तवन करना, मुख से प्रशंसा करना आदि कार्य उचित नहीं है। क्योंकि आप व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आपको आने वाली शुभकामनाओं का कहीं ना कहीं आप पुनः रिटर्न भी करते होंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, आने के बाद अव्यवहारिक होना भी संभव नहीं होता कई बार। तो ये विशेष बात वहाँ समझे कि आप उन अतिचारों से, दोषों से, पापों से तो बच नहीं पा रहे हो अगर किसी भी प्रकार से अनुमोदना भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो मात्र देखने के लिए, मात्र नृत्य करने के लिए या अन्य कुछ कार्यों के लिए वहाँ जा रहे हैं, पर ये परम सत्य है कि कहीं ना कहीं कृत कारित अनुमोदना से हमें पुण्य भी और पाप भी लगता है। भले ही हम मुख से प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कर ली है। माना कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी नहीं की है, पर वहाँ हमने अपने शारीरिक प्रेजेंस के माध्यम से भी हमने कहीं ना कहीं उनकी अनुमोदना ही की है। इसलिए ये नियम से हमारे सम्यक में अतिचार दोष लगाने के ही निमित्त हो सकते। इसलिए अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में समझा जाए, समाधान चाहते हैं, तो किसी प्रकार से इन कार्यों में हम उलझेंगे तो नियम से हमें दोष लगेगा ही लगेगा। उससे बचने का ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम वहाँ भी पहुँचते रहे और हम दोषों से भी बचे। जब तक वहाँ हम कृतकारित अनुमोदना से जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, धन आदि के माध्यम से, किसी भी प्रकार से हमने वहाँ अनुमोदना की है, सहभागिता दी है, तो नियम से हमारे सम्यक में पूर्ण रूप से दोष ही लगेगा। उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प, कोई साधन, कोई गैप, कोई जगह ही नहीं है जिसमें हम बच सकते। इसलिए अगर बचना है तो पूर्ण रूप से इनकी कृतकारित अनुमोदना से ही बचने का प्रयास करना होगा। अन्यथा भय के कारण से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अब कॉलोनी में रहना है, नगर में रहना है, गली में रहना है, तो उतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो देना ही पड़ता है, फिर दुकान और दुनिया भर के विकल्प अवश्य हो सकते हैं। पर अगर हम लोक व्यवहार संभालते रहेंगे हर समय, तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शन की, हमारे सम्यक दर्शन की, दोनों की क्षति होने की संभावना है। इसलिए ये नियम से निर्णय करें। ऐसे समय पे जब हमें पता है कि इस समय पर कोई कुछ मांगने आ सकता है, तो उस समय पर हम उस स्थान पे रहे ही नहीं, या ऐसे कुछ कार्य हम अपने आप से कर सकते हैं कि उन दिनों में हम उन स्थानों में ही ना पहुँचे जहाँ वह चंदा इकट्ठा करने के लिए पहुँच रहे हैं, या जैसे शुभकामना देने का, लेने का कुछ ऐसा अवसर पड़ रहा है, उस समय पर हम कम से कम एक आध दिन मोबाइल बंद कर ले, व्हाट्सएप बंद कर ले, या अन्य भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। पर ये पक्का मानना कि किसी भी प्रकार से इन कार्यों की हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अनुमोदना कर रहे हैं, तो हम दोषों से बच तो सकते नहीं हैं। क्योंकि ये यहाँ जिनवाणी की गद्दी से कभी नहीं कहा जा सकता, और विशेष करके हम तो कभी नहीं कहेंगे कि आप ये तो लोक व्यवहार है, कर सकते हैं। लोक व्यवहार कितना ही हो, पर वह अगर सम्यक में दोष लगाने वाला है, तो वह हमारा लोक व्यवहार आदि सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए परम निर्णय यही करना होगा। ठीक है, लोक व्यवहार आप कर रहे हो, कुछ व्यवस्था ऐसी है जिससे आप बच नहीं रहे हो, तो कम से कम इतना तो आप प्रयास कर ही सकते हैं कि गलती को गलती मानते हुए हम उसका प्रायश्चित लेते हुए अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य ऑप्शन नहीं है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कहूँगा कि आप कर लो, कर सकते हैं। अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका प्रायश्चित लेकर आप शुद्ध कर सकते हो अपने आप को, इस सम्यक के अतिचारों को, दोषों को। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर ज्योति जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मकान की नींव हमेशा खामोश रहती है, सब कुछ सहती है, धैर्य रखती है, क्योंकि उसको पता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है इमारत का बुलंद रहना, इमारत की अपनी पहचान रहना। लेकिन हम देखते हैं कि
परिवार हो या समाज हो, संबंध हो या रिश्ते हो, इनकी नींव कमज़ोर होती जा रही है। गुरुवर क्या कारण है, इसका सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिसके पास वेदना और संवेदना दोनों को भी सहन करने की प्रबल शक्ति होती है, वास्तव में वही नींव इमारत को खड़ा करने का एक प्रबल पुरुषार्थभूत निमित्त हो सकती है। चाहे वह इमारत ईंट चूने की क्यों ना हो, चाहे रिश्ते संबंधों की क्यों ना हो, वही वास्तव में रिश्ता, नाता, संबंध समाज का, देश का, घर परिवार का क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जिनकी ये संवेदनाएं और वेदन करने की, वेदनाओं को, कष्टों को सहन करने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वही वह नीम को भी कमज़ोरी देने के लिए निमित्त बनती है। इसलिए वर्तमान में जो रिश्ते संबंधों में, समाज में, परिवार में जो नीम का खोखलापन दिख रहा है, वह कहीं न कहीं अपने परस्पर के संवेदनाओं के अभाव के ही कारण हो रहा है। चाहे घर परिवार हो, चाहे रिश्ते संबंध समाज क्यों ना हो, जो परस्पर में एक दूसरे के प्रति जो एक संवेदनाएं होनी चाहिए थी, दूसरे के आने हुए कष्टों को भी झेलने की शक्ति, जो वेदना सहन करने, कष्ट सहन करने रूप पहले बुजुर्गों में और सभी समाज के, घर परिवार के उन सदस्यों में देखी जाती थी, वैसी आज नहीं देखी जाती। इतना ही नहीं, आप इमारत का ही दृष्टांत अगर दे रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये भी आप देख लेना, जैसे सैकड़ों वर्ष पुराने महल, बिल्डिंग आज भी खड़ी है, पर जो सीमेंट कंक्रीट से बने हुए, जिसकी नींव ही कमज़ोर है, वो आज क्योंकि पत्थर और वर्तमान के वे गुम्मे आदि भी, ईंट आदि भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, सो इमारत कमज़ोर है। ऐसे ही वर्तमान में जिससे भी रिश्ते संबंध बनते हैं, चाहे समाज में हो, घर परिवार में हो, वे मात्र तात्कालिक कुछ स्वार्थ के पीछे बन रहे हैं। और जहाँ स्वार्थ दिखने में आता है, कहीं ना कहीं स्वार्थ की पूर्ति होते ही वे संबंध टूट जाते हैं, घर परिवार समाज भी बिखरते हुए दिख रही है। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने भीतर की उन संवेदनाओं को, भीतर की इंसानियत को जगाने की आवश्यकता है। जितनी इंसानियत, जितने भीतर की संवेदनाओं को हम विशेष रूप से जानेंगे, अपने जैसा ही घर परिवार संबंधी समाज के लोगों को एक जीव द्रव्य मानेंगे, मुझ पे आए हुए दुख उपसर्ग मुझे कैसे दुख देते हैं, इसका वेदन मेरे पास है, अपनी वेदनाओं का वेदन, दूसरों की वेदनाओं का वेदन और सबकी संवेदनाओं का वेदन जिसके पास होता है, वही एक रिश्ते संबंध, समाज और परिवार के लिए एक मजबूत नींव की भांति खड़ा हो सकता है, जिसका वर्तमान में अभाव दिखने के कारण से, संवेदनाएं नष्ट होने के कारण से, रिश्ते संबंधों में आने वाली दरार, ये सब कुछ कमज़ोर नींव का निमित्त बनते हुए कहीं न कहीं ये समाज की और परिवार की जो बिल्डिंग, इमारत खड़ी हो रही है, वह भी बिल्कुल कमज़ोर ही हो रही है। इसके पीछे मात्र और मात्र संवेदनाओं का अभाव और स्वार्थ की पुष्टि यही हो सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। महासभा अध्यक्ष छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से एलसी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे स्वामी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि जो माताएं बहनें बाएं हाथ में अंगूठियां पहनती हैं, वो क्या उचित है क्या, या भाई लोग पहनते उचित है क्या? उसी से आपसे पूजन किया जाता है, उसी बाएं हाथ से गंदगी साफ की जाती है। इसलिए महाराज जी मेरे प्रश्न का जिज्ञासा करें। जितने भी आभूषण श्रावक पहनता है, कहीं न कहीं वह एक श्रृंगार का साधन है, और श्रृंगार के साधनों को अशुद्ध स्थानों में कोई प्रदर्शन करते हुए पहन के जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे अशुद्ध स्थानों में उस उल्टे हाथ से जो शुद्धि की जाती है, वहाँ पर किसको और क्यों दिखाने के लिए ये श्रृंगार करने की आवश्यकता है, ये समझ में नहीं आता। कम से कम इन अशुद्ध स्थानों पे इन सामग्रियों को, जैसे अंगूठी है आदि आदि द्रव्यों को पहन के ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आगम के परिप्रेक्ष्य में अवश्य समझे कि
धातुओं को ऐसे अशुद्ध स्थानों पर पहन जाने पर या ले जाने पर कहीं ना कहीं उसे मिट्टी से, राख से मांजने के बाद ही उसकी शुद्धि होती है। इसलिए ऐसे उन सामग्रियों को, अंगूठी आदि को पहन के लाना, वहाँ शुद्धि को प्राप्त होना, उसी से आहार देना, अभिषेक करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। अगर माना कि वहाँ हम अशुद्ध स्थानों पर उतार कर नहीं जा पा रहे हैं या भूल रहे हैं, तो कम से कम अभिषेक करते समय, आहार देते समय ऐसी सामग्री जैसे घड़ी है, साथ में अंगूठी आदि है, ब्रेसलेट आदि है, कम से कम अशुद्ध स्थानों पे ना पहने और वहाँ पहन रहे हैं तो जहाँ शुद्ध सोले में हम पहुँच रहे हैं, आहार बना रहे हैं, आहार दे रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसे स्थानों में उनका प्रयोग ना किया जाए। ये श्रृंगार का साधन है और श्रृंगार किसी ऐसे कार्यों में ना अभिषेक प्रदान करते समय आवश्यकता होती है, ना अशुद्ध स्थानों पर आवश्यकता होती है। इसलिए इसका विवेक के साथ प्रयोग करते हुए उसका इस्तेमाल किया जाए, तभी आपके पास विवेक से इन शुभ कार्यों में पुण्य की प्राप्ति का निमित्त बन सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। समकित जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि भविष्य के बारे में जब भी सोचते हैं तो चिंता होने लगती है, हम उस पल क्या करें कि भविष्य की चिंता हमें ना हो, तो हमें ऐसे कौन से विचार हमारे मन में रखना चाहिए? नमोस्तु भगवान। कभी कभार भविष्य के बारे में भी सोचना उचित है, पर सोचने का मतलब, विचार करने का मतलब चिंता, टेंशन, डिप्रेशन नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे युवा, और युवा ही नहीं अपितु अधिकांश जीव इस चिंता, डिप्रेशन आदि समस्याओं से जूझ रहे, क्योंकि वे वर्तमान में जो प्राप्त है उसका तो आनंद नहीं ले पा रहे हैं, पर कल क्या करूँगा, परसों क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए आदि के बारे में सोचते सोचते वर्तमान का आनंद लूटना नहीं सीख पाए। ये परम सत्य है कि भविष्य के बारे में, आने वाले कल के बारे में थोड़ा बहुत सोचकर पुरुषार्थ तो करना होगा, पर थोड़ा बहुत सोचने का अर्थ चिंता करना नहीं। समस्या ये है कि व्यक्ति एक बार कल के लिए सोचने लगता है तो पता चलता है कि 2-2, 4-4, 6-6 घंटे पूरी रात निकल जाती है, वह कल के दिन के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है। कहीं ना कहीं तुरंत अपने आप को, अपने मन को पुनः खींचते हुए आज की स्थिति में लाने की आवश्यकता है कि अरे मैं भूल कर रहा हूँ, ठीक है कल के बारे में मैंने सोच लिया कि मुझे ऐसा ऐसा रूटीन बनाना है, परसों ऐसा करना है, तुरंत 2, 5, 10 मिनट में हम अपने मन को पुनः खींच के वर्तमान में ले आए कि नहीं, मैं अगर ज़्यादा सोचूंगा तो काम बिगड़ेगा, मुझे पुनः वापस आना होगा, क्योंकि दूसरे किसी के कहने से, दूसरे किसी के सिखाने से आपका मन चिंता छोड़कर, भविष्य को छोड़कर पुनः वर्तमान में नहीं आ सकता, बजाय आपके कहे, क्योंकि मन आपकी आज्ञा का ही पालन करता है। आप जितने प्रबलता से ये सोच लो, निर्णय कर लो कि मुझे तो चिंता करनी ही नहीं है, मुझे विचार आया था, मैंने निर्णय कर लिया, पुनः अपने आप को खींचकर वापस अपने वर्तमान के आनंद में प्राप्त करने का या वर्तमान की क्रियाओं में जोड़ने का पुरुषार्थ किया। क्यों? इस सब के पीछे सबसे पहले ये निर्णय करने की समकित भाई आवश्यकता है कि मेरा वर्तमान ही कल के लिए भविष्य बनने वाला है। इसलिए ये निर्णय अगर आपके पास होगा तो आप कभी भी अपना समय चिंता में व्यर्थ नहीं गमाओगे। ये चिंता करते समय प्रति समय याद रखें कि आश्रव जारी है। अगर आप चिंता करते समय ये ध्यान रखोगे कि आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस चिंता से विमुख करते हुए अपने आप के पुरुषार्थ के द्वारा पुनः अपने वर्तमान के कार्यों में संलग्न करने का पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए ये जीवन का सूत्र बना के रखें कि कभी भी हम चिंता, डिप्रेशन या बहुत सोचने की क्रिया में उलझ जाते हैं, तुरंत हम सोचे कि आश्रव जारी है। और आश्रव जारी के साथ ये भी निर्णय करना होगा कि जब आश्रव होगा, अगर मैं चिंता करूंगा तो अशुभ का आश्रव होगा, और अच्छा सोचूंगा, अच्छा कार्य करूंगा तो नियम से हमारे लिए शुभ का आश्रव होगा, जो कि मेरे भविष्य को बनाने वाला होगा। इसलिए आने वाला भविष्य कोई दूसरा देने वाला नहीं है। इसलिए ये निर्णय करते हुए ऐसा पुरुषार्थ वर्तमान में करो कि आपको भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, भविष्य भी बदल जाए और वर्तमान भी सुधर जाए। ऐसा विचार करते हुए पुरुषार्थ करो, मन को बनाओ, सब काम बनेंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। देश के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत
टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। पूज्य श्री को नमोस्तु। नवागढ़ परिवार से, गुरुकुल परिवार से एवं शास्त्रीय परिषद समस्त परिवार की ओर से आज वर्तमान इंटरनेट का हो गया है। मोबाइल एक ऐसी आदत बन गई है जिसकी लपेट में सभी आ गए हैं, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो। और आजकल तो महर्षि स्वाध्याय भी अब मोबाइल से होने लगा है। स्वाध्याय को लेकर के मंदिर और स्वाध्याय को लेकर आहारचर्या भी होने लगी है। ऐसी स्थिति में यदि कदाचित जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, किताबों का पढ़ना, किताबों का छपना इस प्रकार से चल रहा है, मूल ग्रंथों का धीरे धीरे अगर उपयोग में नहीं लाए जाएंगे तो लगभग अभाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति बन रही है। और कदाचित विश्व युद्ध हुआ और ये सब शांत हुआ तो वैसी स्थिति में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। और ये जो एडिक्शन है मोबाइल का, चौके में, मंदिर में, स्वाध्याय में, कहाँ तक उचित है बताने की कृपा करें। नमस्ते। भैया जी, वर्तमान में हर व्यक्ति कहीं न कहीं उस भौतिक चकाचौंध की ओर दौड़ रहा है और जिसके निमित्त से वह हमेशा ही हमेशा दुखी बना रहता है। ये विशेष बात समझने योग्य है कि मात्र आप भगवान के दर्शन या आहार दान, मुनियों के दर्शन आदि उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कह रहे हो। हमने तो इतनी हद और इतनी अति देखी है कि भगवान का अभिषेक भी, और भगवान का अभिषेक क्या, भगवान का गंधोदक भी मोबाइल पे वहाँ से छिड़का जाता है और यहाँ अनुभूति की जाती है कि हमने गंधोदक लिए। अब कल का समय ऐसा ना आ जाए कि जब कुछ मर्यादा है जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, पर शायद आप समझ गए होंगे कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि घर परिवार भी मोबाइल से ही चलता रहेगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी शायद उससे ही प्राप्त ना हो जाए। ऐसी व्यवस्था शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ना हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में देखने में आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति टच में है पर टच में कोई नहीं है। टच स्क्रीन के टच में है पर परस्पर की संवेदनाओं से एक दूसरे से टच में ना होने के कारण से ही ये विसंगति, ये विषमताएं सामने दिख रही है। और भले ही वह कुछ उसके फ़ायदे यानी कुछ प्रॉफिट रूप हमें उस मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के दिख रहे हैं, पर जितना उसका प्रॉफिट नहीं है उससे कई अधिक गुना वह लॉन्ग लास्टिंग यानी आने वाले लंबे समय बाद जिसका रिजल्ट सामने आने वाला है, ऐसे कई सारे दुष्परिणाम उसके माध्यम से दिख रहे हैं। जैसे मोबाइल के माध्यम से लंबे समय तक यहाँ रखा हुआ मोबाइल हार्ट अटैक के लिए, कान पे लगा हुआ मोबाइल ब्रेन हेमरेज के लिए, कई सारे रोगों के लिए निमित्त बन रहा है। साक्षात भी वर्तमान में उनकी वरगणाओं के माध्यम से बहुत सारे तिरियन, चचड़िया आदियों का घात हो रहा। ये सब कुछ दिखने के बाद भी व्यक्ति उस भौतिकता की चकाचौंध में इतना अंधा, इतना अंधा, इतना अंधा हो चुका है कि वह जानते हुए भी मानना नहीं चाहता है। इतनी बड़ी समस्या है कि ऊपर से नीचे भी किसी को कुछ काम करना है तो वो व्यक्ति ऊपर से नीचे नहीं आता, ऊपर से फ़ोन लगाया जाता है कि ये काम करना है, कर लो। तो ये कहीं ना कहीं अंधी दौड़ उस भौतिकता की चल रही है। और अभी वह 4G और 5G है, आने वाले समय में 6G और क्या क्या आने वाला है, तो फिर कितनी बड़ी समस्या और क्या दुष्परिणाम हो गए, ये वास्तव में विचारणीय और वास्तव में कुछ करने योग्य है। क्योंकि अगर आज कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कभी भी किसी भी प्रकार से इसमें मात्र कहने से या दिखाने से सुधार नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से इसे कार्य करने के लिए, कहीं ना कहीं मोबाइल का प्रयोग कम करने के लिए, उस पर लिमिटेशंस डालने के लिए, मंदिर में आहार आदि व्यवस्थाओं में कम से कम मर्यादा करने की आवश्यकता है। तो ही आने वाले समय में बहुत सारे दुष्परिणामों से हम बच सकते हैं। जैसे कि स्वाध्याय आदि के भी निमित्त से आज देखा जाता है, गाड़ी में बैठे हैं, कई शमशान में भी बैठे हैं, वहाँ बैठे बैठे पढ़ाई चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं द्रव्य श्रुत का ही अभिनय है। सूतक पातक के दिनों में भी उन मर्यादाओं को जीव भूल रहे हैं। अशुद्ध के दिनों में भी जिस पे गुरु की फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो लगी है, जिनवाणी भरी है,
उसको अशुद्धि के भी दिनों में लेकर पढ़ा जा रहा है, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए इस मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही मोबाइल का प्रयोग किया जाए, नहीं तो कल मोबाइल ज़्यादा मिलेंगे, आदमी कम मिलेंगे। अभी कुछ अंशों में है, कल जैसे कुछ बीच में गाड़ियों का प्रमाण घर में ज़्यादा हुआ था, आज कुछ ऐसा ना हो जाए आदमी कम है, कमरे ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा मोबाइल की संख्या हो, ऐसा ना हो। इसलिए अपने जीवन को मशीन ना बनाए, अपने जीवन को वह संवेदनाओं से टच में रखे, टच स्क्रीन के टच में नहीं। यही है सबके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर ऋषभ जी फौजदार, कुंडलपुर, बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, ये समस्या बढ़ती जा रही है कि ज्यों-ज्यों हम जिनवाणी का, सदाचार का प्रचार कर रहे हैं, त्यों-त्यों उसमें समाज के बीच में या पूरे सामान्य लोगों के बीच में सदाचार की कमी देखी जा रही है। इसके विषय में क्या उपाय हो सकता है, समाधान कीजिए। सादर नमस्कार। ऋषभ जी, सदाचार के लिए प्रचार प्रसार की नहीं, अपितु आचार और विचार की आवश्यकता है। जिसके पास विचार और आचार यानी आचरण दोनों नहीं है, वह कितनी भी बड़ी बड़ी सदाचार की बातें भी क्यों ना करे, व्याख्यान को सुनाए भी क्यों ना, पर कभी भी जीवन में सदाचार आ नहीं सकता। इसलिए सबसे मुख्य बात, जीवन में सदाचार को प्राप्त करने के लिए कभी न कभी, कहीं न कहीं उस बारे में, सदाचार के बारे में विचार भी करना होगा और तदनुकूल कुछ अंशों में ही सही पर आचरण में लाने का पुरुषार्थ भी करना होगा। अगर किसी प्रकार से हम मात्र विचार भी करते रहेंगे या सदाचार आना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा कहने से कभी नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ मिनट पहले भी कहा था, शुरुआत हर व्यक्ति को अपने स्वयं से ही करने की, स्वयं के घर से ही शुरुआत करने की आवश्यकता है। हमेशा ही व्यक्ति यही कहता रहा है कि सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। उसी जगह पर हर व्यक्ति यही कहता कि मुझको सन्मति दे भगवान, तो सब अपने आप ही सुधर जाते, मैं सदाचारी बनूं। इतना भी हर व्यक्ति अगर ऋषभ जी निर्णय करेगा तो शायद संसार का पूरा ये जन समुदाय ही सदाचारी होने की संभावना है। इसलिए मैं विशेष जोर इस बात पर देना चाहता हूँ कि मात्र कहने से नहीं अपितु करने से ही व्यक्ति सदाचारी होता है। इसलिए हर व्यक्ति स्वयं से शुरुआत करे और स्वयं के घर से शुरुआत करते हुए कुछ कुछ अंशों में, जितने अंशों में सही उतने ही अंशों में ईमानदारी, संवेदना आदियों को प्राप्त करते हुए कुछ अंशों में ही सदाचार को प्राप्त करने का प्रसाद करेगा तो नियम से समाज की, देश की, घर की, परिवार की और व्यक्तिगत सभी जीवों की आत्मोन्नति होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज ऑनलाइन के माध्यम से और यहाँ उपस्थित देश के मूर्धन मनीषी विद्वानों के द्वारा जो समीचीन विकल्प रखे गए थे, उन विकल्पों का आगमोक्त सम्यक समाधान प्रदान किया है। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पर अपना समीचीन विकल्प प्रेषित करके समाधान पा सकते हैं। नंबर है 870454117415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इन नंबरों पर, ईमेल आईडी पर अपने समीचीन विकल्प भेज करके आप भी अपने समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको पुनः सूचित कर रहा हूं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के रिकॉर्डेड प्रवचन जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन शाम को 7:40 पर प्रसारित होते हैं, उनसे भी लाभान्वित होते रहें। साथ ही सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम आदिनाथ चैनल पर शाम को 4 बजे और सुप्रभ उवाच और यूट्यूब चैनल और सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज पर भी प्रसारित होता है। आपसे यह भी आग्रह है कि सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल और सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि परम पूज्य मुनि श्री की सन्निधि में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की सूचना आपको निरंतर मिली रहे।
आज के इस महत्वपूर्ण महीने कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से, विद्वत मनीषियों की ओर से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलो परम